जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। हे कृष्णा, जब मेरी तुझे से ही प्रीत है तो मेरी हर जंग में जीत है, तो मेरी हर जंग में जीत है। क्योंकि मैं तो तुम्हारी करुणा के योग्य भी नहीं, फिर भी तुमने मेरा हाथ थाम के रखा है। अब तो बस एक ही इच्छा है, जो भाव शब्दों से सज ना पाए वो बनकर आंसू आपके चरण को छूना चाहते हैं। जो भाव शब्दों से सज ना पाए वो बनकर आंसू आपके चरण को छूना चाहते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश। आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने 3 शंख दिखाई दे रहे हैं। शंख भगवान कृष्ण को बहुत ही प्यारा है। ऐसा शंख अगर आपके सामने आया है तो ये भगवान की ही रचाई हुई लीला है। इसीलिए आपको बस एक शंख चुनना है और आज का संदेश भी सुनना है। तो दोस्तों, आपने आपके लिए एक शंख चुन लिया है, ऐसा मैं मान के चलती हूँ और आज का संदेश भी सुनाती हूँ। दोस्तों, जिन्होंने 2 नंबर का शंख चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, ना जन्म तेरी मर्जी से हुआ, ना मृत्यु तेरे मर्जी से होगी। तो जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था तुम्हारे अर्जी से, तुम्हारे मर्जी से कैसी होगी। जो तेरे योग्य है वो तुझे मिल जाएगा और जो नहीं होगा तेरे योग्य वो तुझसे छीन भी जाएगा। बस तू तेरा कार्य और तेरा कर्म करते रहे। क्या पता वो भी मिल जाए जो तेरे नसीब भी लिखा ही नहीं होगा, जो तेरे नसीब में लिखा ही नहीं होगा। अरे, कड़ी मेहनत और अच्छे कर्म तुझे वहां पहुंचा सकते हैं जहां तेरा अच्छा भाग्य भी पहुंच नहीं सकता। इसीलिए भाग्य से ज्यादा अपने कर्मों पर भरोसा रख और तेरे इस कृष्ण पर भरोसा रख। आज तेरा ये मुरलीधर तुझसे कहता है, अरे जब तू किसी के लिए कुछ अच्छा करता है ना, तब तेरे लिए मैं और भी अच्छा करता हूँ। बस तू भरोसा रख और थोड़ा सब्र रख। अरे, जीवन की सारी समस्याओं से छुटकारा वही पाना है। अरे, तुम सारे लोग नारायण से जन्मे हो तो एक दिन नारायण से ही मिल जाना है। इसीलिए जिंदगी जीने के साथ इस नारायण का सदैव स्मरण रखना है तुम्हें और राधे कृष्ण भी बोलना है। फिर देखो, ये मुरलीधर तुझसे एक ही बात कहेगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 3 नंबर का शंख चुना है उनसे भगवान क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, अरे जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वो कब किस रूप में लौटकर आ जाएगी ये तो बस मैं ही जानता हूँ। इसीलिए तू कभी ऐसा मत सोच कि अच्छाई का हिसाब नहीं होता। और जब तुझे लगे कि तुझे समझने वाला कोई नहीं तो बस खामोश रहने की जरूरत है, क्योंकि बहस बातों को और बिगाड़ देती है। इसीलिए हमें बातों को बिगाड़ना नहीं है, बस मौन रखकर सही समय का इंतजार करना है। और अगर तू मौन रखकर सही समय का इंतजार करता है और मुझे शरण आ जाता है तो तेरे बुरे समय को अच्छे में परिवर्तन करने का काम मेरा होता है। बस तू मुझे शरण आ जा, क्योंकि एक तरफ मोह है और एक तरफ माया, लेकिन जो मेरे शरण में आया वो कभी किसी संकट से नहीं घबराया। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि मेरे शरण में आओ और अपना किरदार ऐसा रखो कि तेरी खामोशी भी सामने वालों को चुभने लगे। सदैव मुझ पे भरोसा रख और सब्र रख। तुझे तो वो भी मिल जाएगा, उससे भी अधिक बेहतर मिल जाएगा जो तुझसे लिया गया है, जो तुझसे छीना गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड तुझे वो सब कुछ देने की साजिश करेगा जो तू चाहेगा। बस विश्वास रख के देख तेरे इस कृष्ण पर। फिर ये कृष्ण भी तुझसे हर दम यही कहेगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने
1 नंबर का शंख चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं, अरे क्या हुआ, तू अकेला पड़ गया। ये अकेलापन भी तुझे सिखाता है कि वास्तव में तेरे पास स्वयं के अलावा कोई नहीं। अरे जिसने तेरे बारे में जैसा सोचा है वैसा ही तू बन, बाकी बिहारी ही जाने केवल तेरा सच्चा मन। तू यकीन कर, तू बस सब्र कर और तू इच्छा कर। कृष्ण है ना तेरे पास तो वो सब ठीक करेंगे, क्योंकि की गई प्रार्थना कभी अस्वीकार नहीं होती और कृष्ण के आने में कभी देर नहीं होती। की गई प्रार्थना कभी अस्वीकार नहीं होती और कृष्ण के आने में कभी देर नहीं होती। बोलने तक का ढंग बदल लेते हैं लोग, मोड़ मुड़ते ही संग बदल लेते हैं लोग। दिल लगाना है तो बेहतर भविष्य और अपने इस कृष्ण के लिए ही लगाना, क्योंकि काम निकलते ही रंग बदल देते हैं लोग। लोगों का क्या, लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। कभी कभी बदले से ज़्यादा बदलना भी ज़रूरी होता है। इसीलिए लोगों से बदला लेने के चक्कर में इतना भी बुरा मत बनो कि उसका सीधा असर तेरे कर्मों पर हो। इससे अच्छा तो खुद में बदलाव लाने की कोशिश कर। खुद में बदलाव लाके दिखा और इस कृष्ण से नाता जोड़ के दिखा। फिर देख, ये तेरा कृष्ण भी तुझसे एक ही बात कहेगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, आज का संदेश आपने सुना होगा, तो भगवान कृष्ण ने हमें एक ही सलाह दी है जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर क्या होता है कि हम किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते हैं, लेकिन हमारा अनुभव ऐसा होता है कि जिससे भी हम नाता जोड़ते हैं उससे बस हमें धोखा ही मिलता है और इसी धोखे के चक्कर में हमसे कुछ बुरे कर्म हो जाते हैं। हम बदला लेने की कोशिश करते हैं और बुरे कर्म करते रहते हैं। और यही बात भगवान ने कही है कि दूसरों को सुधारने के लिए, दूसरों से बदला लेने के लिए हमें खुद में बदले की भावना नहीं बल्कि बदलाव की भावना रखनी है। अगर हम खुद में बदलाव लाते हैं तो अपने आप ही सामने वाले व्यक्ति को पछतावा होने लगता है। और बदलाव की यही सबसे बड़ी बात है कि हम बुरे कर्म करते भी नहीं हैं और सामने वाले को सबक भी सिखाते हैं। इसीलिए दूसरों के लिए हमें अपने कर्म नहीं खराब करने हैं, हमें बस अच्छे कर्म करने हैं और खुद में बदलाव लाना है। और ऐसे में अगर कृष्ण जी हमारे साथ है तो हमारे लिए सब कुछ मुमकिन है। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।